साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता कहते हैं भगवान के जन्म और कर्म दोनों को दिव्यता को समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ इनमें से किसी भी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी हो सकती है। मित्रों, दोनों में से किसी एक की दिव्यता जान लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। मित्रों, प्रश्न उठता है, इस प्रकार जानने वाला पुनर्जन्मों को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है। इस कथन का क्या भाव है? पुनर्जन्मों को ना प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है? उसकी कैसी स्थिति होती है? इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा है कि वह मुझको भगवान को ही प्राप्त होता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह सिद्धांत ही है। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है, जन्म कर्मों की दिव्यता जानने वाले को शरीर के त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई है, तो क्या उससे इसी जन्म में भगवान नहीं मिलते? इस जन्म में नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है। वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं। मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्यता से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है, वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान आगे कहते हैं,